चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। बोल सब ठीक ठाक है, बढ़िया। मस्त है। कल कहाँ तक किए थे? कल किए थे 14 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो समचतुर्भुज बोला है। प्रत्येक भुजा कितने हैं? 20 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर है। तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो समचतुर्भुज दिया है क्वेश्चन में। समचतुर्भुज की विशेषताएं पहले से आपको पता है। प्रॉपर्टी क्या होता है समचतुर्भुज? सम यानी कि समान, चतुर यानी कि चारों, और भुज यानी कि भुजाएं। तो जिसकी चारों भुजाएं समान नाप की होती है। इसका मतलब है कि ये भुजा भी अगर 20 की है तो ये भी 20 की होगी, और ये भी 20 की होगी, और ये भी 20 की होगी, है ना? ऐसा ही किसमें होता है? वर्ग में भी होता है। वर्ग में भी सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वर्ग में जो चारों भुजाएं होती है 90 डिग्री के एंगल पे होती है, सीधे सीधे होती है। लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री के एंगल पे ये नहीं होगी यहाँ पे, है ना? ये आप पहले से जानते हैं। और यहाँ पर एक विकर्ण कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कितना? अगर जो एरिया निकालना आपको, तो एरिया निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या है? 1/2 विकर्ण का गुणनफल। इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है? एक विकर्ण तो दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है ना? ये भी आपको पता चल जाना चाहिए कि जो निकालना है उसमें अज्ञात राशि क्या है। अज्ञात राशि जो है उसके हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से आप फिर सप्लाई करोगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर विकर्ण का गुणनफल है। इसका मतलब है कि एक विकर्ण का आपको पता है, मान लो D1 और D2 दो विकर्ण है, तो एक विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण अपने को निकालना होगा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, है ना? आप यहाँ हो सकता है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री कोण नहीं दिखे, क्योंकि ये अपन हाथ से ही बना रहे हैं, ऐसा कोई नाप पे तो बना नहीं रहे। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो पूरा विकर्ण कितना है? 24 का है। अगर हाफ 12 तो हाफ निकालोगे इधर का तो ये 12 सेंटीमीटर का होगा, और इधर का आप निकालोगे तो ये भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर का होगा। और ये आपको पता है कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर यहाँ से इसको हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, तो ये समकोण त्रिभुज की तरह नजर आएगा। तो ये पता है आपको, और ये भी पता है, ये निकाल सकते आप, है ना? तो इसका मतलब समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? 90 डिग्री नहीं, जो समकोण के सामने की भुजा, जैसे मान लो यहाँ पर भी को ये मान लो त्रिभुज है, ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना? तो इसका मतलब है कि ये क्या है? कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 20 का वर्ग बराबर ये पूरा कितना है? 24 है। तो आधा कितना होगा? 12 का वर्ग। और ये आपको नहीं मालूम है, मान लो इसको आप x मान लो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग। 20 का वर्ग कितना होगा? 400। ये आपने 400 लिखा। 12 का वर्ग 144, और ये x का वर्ग। 400 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 256 बचेगा, क्योंकि यहाँ 244 है, 144 है, सॉरी 144 है, तो 200 होने में कितना? 56 और चाहिए। और दूसरी तरफ भी 400 है, तो 200 और 56, ये तो कितना होगा? 256। इसमें से ये 400 है, इसको इधर लाओगे तो माइनस में 144 बराबर x का वर्ग, और 400 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 256। और जैसे ही वर्ग हटाओगे तो एक आय हो जाएगा, करनी में हो जाएगा।
तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आई? 16। इसका मतलब है कि ये कितना होगा? 16। तो जब ये 16 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 होगा, वैसे ही ये भी आधा कितना होगा? 16। ये भी 16 होगा। जब ये हाफ हाफ 16 होंगे तो ओवरऑल विकर्ण कितना हो जाएगा? 32। ये 16 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 16 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये विकर्ण? 32 हो जाएगा, है ना? तो ये 16 प्लस ये 16 कितना होगा? 32 होगा। इसका मतलब एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा विकर्ण 32 सेंटीमीटर का होगा। तो ये 1/2 और विकर्ण का गुणनफल, पहला विकर्ण कितना है? 24, दूसरा 32। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 का गुणा 32 में करोगे, 12 दूना 24 का 4, 36 और 2 38। और क्या निकाले आप? क्षेत्रफल निकाले। और क्षेत्रफल मतलब कि 2 इकाइयों का गुणा होता है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो आपकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं समान होगी, लेकिन 90 डिग्री के कोण पे नहीं होगी, कोनों पे। ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण का गुणनफल। तो एक विकर्ण दिया, दूसरा विकर्ण नहीं दिया। और भुजाएं की लंबाई आपको दी हुई कितनी? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सारी की सारी भुजाएं कितनी होगी? 20 की होगी। ये भी 20 की होगी, 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 है ना? फिर दूसरी बात ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। तो एक विकर्ण आपको 24 का दिया है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 12 का हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, आधे विकर्ण की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? 16। तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 16 यहाँ का हिस्सा, 16 यहाँ का हिस्सा, पूरा विकर्ण कितने का होगा? 32 का। एक विकर्ण 24 आया, तो दूसरा विकर्ण कितना है? 32। अब फार्मूला पता है, 1/2 गुणित विकर्ण का गुणनफल। एक विकर्ण कितना है? 24 है, दूसरा विकर्ण 32। काट दिया और गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक पहिया एक पहिया। तो मान लो ये क्या है? पहिया है। क्या दिया पहिया में? 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। तो ये पहिया है मान लो, और मान लो ये कोई ट्रैक है, ऐसे समझने के लिए मान लो। और मान लो ये कितनी दूरी है? 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर है। हाँ 4000 चक्कर लगाता है, तय करना है, त्रिज्या निकालना। छोटा सा बनाते हैं। हाँ। तो मान लो ये पहिया है और ये ट्रैक है, रास्ता है। 88 किलोमीटर तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। किलोमीटर तय करने में कितने चक्कर लगा रहा है? 4000 चक्कर लगा रहा है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात है। तो पहिए की ये जो त्रिज्या है, ये रेडियस आपको निकालना है, हाँ। है ना? यस। तो 88 किलोमीटर तय करने में कितने चक्कर काटने पड़ रहा है? 4000 चक्कर काटना पड़ रहा है। और 88 किलोमीटर, अगर इस किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं 88 किलोमीटर या 88,000 मीटर। यानी कि आप 88,000 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगा रहे हैं? 4000 चक्कर लगा रहे हैं। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा वो निकाल सकते हैं आप। 4000 से भाग लो। तो इस 4000 में भाग दे दोगे, ये 88,000 है, 88,000 मीटर की दूरी है ना? तो ये ओवरऑल कितने चक्कर में तय कर पा रहे? 4000 चक्कर में तय कर पा रहे हैं। तो 4000 का भाग दोगे
3 0 से 3 0 से 3 0 काटा, 4 से 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी कि 22 मीटर। ये 22 मीटर क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी है। या पहिए की परिमाप मान लो। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी तो 22 मीटर है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? आप खुद सोचो। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप दौड़ते हैं, आप यहाँ थे, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करें और वापस इस पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब कि आपका एक चक्कर हुआ। और एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है वो किसके बराबर में होगी? 22 परिधि के बराबर होगी, परिधि 2 पाई आर, है ना? गोलाकार मैदान है, वृत्त के आकार का मैदान है। आप जिस बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और दौड़ते हुए वापस उसी बिंदु पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एक चक्कर कंप्लीट हुआ। और एक चक्कर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब है कि आपने एक परिधि के बराबर दौड़ा। परिधि का मतलब क्या है? एक चक्कर, एक बाउंड्री, पूरी जो बाउंड्री सर्कल वो कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 22। तो इसका मतलब है कि 22 मीटर किसके बराबर में होगा? 2 पाई आर के बराबर में होगा। तो 2 पाई आर बराबर 22 मीटर। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 22 है, ये 2 पाई कहाँ आएगा? नीचे आएगा। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, है ना? तो बट्टे में जो 7 है वो 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर जाएगा। 22 से 22 और 7 के बट्टे में कितना? 2, तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5 होगा, है ना? तो 7/2, 2 का भाग लागू होती है, कितना आएगा? 3.5 मीटर। इसका मतलब है कि पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 मीटर। तो यहाँ समझना आपको ये है कि जो पहिया है उसकी त्रिज्या निकालना आपको। उससे पहले क्या दिया है कि एक ट्रैक दिया है, वहां पर पहिया को दौड़ा रहे आप, है ना? आगे बढ़ा रहे हैं, तो पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है? 88 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मीटर के हिसाब से कितना? 88,000 मीटर। लेकिन 88,000 मीटर तय करने में उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? 4000। इसका मतलब है कि पहिया एक बार ऐसे घुमा होगा, एक चक्कर कंप्लीट हुआ होगा, है ना? जैसे मान लो पहिया यहाँ पे टिका हुआ है और ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट वापस जमीन तक आने में कितना हुआ? तो ऐसे कितने चक्कर काटे होंगे? 4000। तो उसमें कितनी दूरी तय कर रहा है? 88,000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको पहले चक्कर की संख्या निकाल लो, है ना? तो कैसे निकालोगे? 88,000 मीटर में 4000 का भाग लगाओगे, तो इसका मतलब कितना आएगा? 22 मीटर। जो 22 मीटर आएगा वो कितना? एक चक्कर में तय की गई दूरी निकलेगी। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लिया आपने, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसका मतलब वो परिधि के बराबर होगी, है ना? जैसे मान लो आप यहाँ से दौड़ना आराम करते हैं, वापस यहाँ तक आ गए, यानी एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर लगाया वो कितना होगा? 22 मीटर के बराबर। और फार्मूले के हिसाब से वो किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है? हो गया? क्या बोला अगले क्वेश्चन में? बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। बस का पहिया है, तो बस के पहिए की त्रिज्या कितनी दी है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए हाँ, प्रति मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? की गति के लिए प्रति मिनट में कितने चक्कर मिनट में लगाने होंगे? कितने चक्कर लगाने होंगे? तो चक्करों की संख्या पूछी आपसे, है? तो आपको किस स्पीड में बस चलाना है? 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर चलाना है।
स्पीड इतनी रखना है कि 1 घंटे में आपकी बस 66 किलोमीटर चले जाए। तो ऐसी स्थिति में जो टायर है उसको कितनी गति के हिसाब से घूमना पड़ेगा, वो भी 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, ये निकालना है आपको, है ना, चक्कर की संख्या। तो ओवरऑल दूरी कितनी तय करनी है? 66 किलोमीटर तय करना है। तो ऐसे ही आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो इसकी परिधि है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करना होगा वो निकाल सकते हैं, तो परिधि के बराबर। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से आप आरंभ करते हैं, जैसे मान लो ये टायर है, ये घूमना प्रारंभ किया यहाँ से और वापिस इतना घूम गया, इसका मतलब है कि एक चक्कर कंप्लीट हुआ। और एक चक्कर कंप्लीट हुआ वो कितना घूम रहा होगा? 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी दी? 70। काय में? सेंटीमीटर में दी है। 70 में काटोगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। आपस में गुणा करोगे कितना आएगा? 22×44 और 0 लगा दिया, तो 440 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आया, एक चक्कर में तय दूरी आई, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर आपको दूरी कितनी तय कराना है? 66 किलोमीटर तय कराना है। तो 66 किलोमीटर को अगर इनको भी यूनिट में सबको एक जैसी यूनिट में चेंज करना होगा सबसे पहले, तो आंसर के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर 66 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो काय में चेंज हो जाएगा? ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और मान लो ये आवर है, इसको भी काय में चेंज करना? मिनट में चेंज करना। तो क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल काय में चेंज हो जाएगा? मीटर। ये ओवरऑल पूरा 1000/60 करोगे तो ये किलोमीटर वाला काय में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया, है ना। और जो ओवर वाला था वो काय में चेंज हो जाएगा? मिनट में चेंज हो जाएगा। अब काट दो यहाँ से जो काट रहा हूँ, 0 से 0, 6 कम से कितना हो जाएगा? 1100 मीटर प्रति मिनट, है। तो ओवरऑल दूरी तय लगभग कितनी हो रही है? 1 मिनट के अंदर 1100। 1 मिनट के अंदर का 1100 मीटर की दूरी तय हो रही है ना। और एक चक्कर काटने में कितना? 440 सेंटीमीटर है। ये अभी काय में? ये मीटर में है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करो, जैसे करना चाहे। वो ऑप्शन के हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है ना। अगर इसमें इसको मीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग, तो मीटर में चेंज हो गया। 0 से 0, 22 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 22/5 मीटर। ये पहिया एक बार घूमने में इतनी दूरी तय कर रहा है और 1 मिनट घूमने में 1100 मीटर, है ना। आप खुद सोचो, आप एक ग्राउंड में मान लो एक बार घूमने में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 22/5 है। उदाहरण के तौर पे कुछ भी ऐसा मान लो कि आप मान लेते हैं कि 400 मीटर की दूरी तय करते हैं, 400 मीटर की दूरी तय करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप मान लो। और ओवरऑल मान लो कि ऐसे मान लो आप आधा घंटा तो घूमते हैं या 30 मिनट तक घूमते हैं, है ना। तो कितनी दूरी तय करते हैं ओवरऑल? तो उससे पहले ये भी सोचना पड़ेगा जो 400 मीटर की दूरी कितने टाइम में घूम रहे हैं, है ना। लेकिन आप उदाहरण के तौर पे इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर माने तो अगर मान लो आप 400 मीटर की दूरी तय करते हैं एक चक्कर में, और 1 मिनट में मान लेते हैं कि आप 800 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ओवरऑल दूरी तय कर रहे हैं, तो चक्कर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी ना। एक चक्कर में 400 मीटर दूरी तय कर रहे हैं और 1 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चक्कर की संख्या कितनी है? 2। कैसे निकाला? 1 मिनट में जितना दूरी तय कर रहे हैं उसमें जो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहे थे उसका भाग दे दिया, है ना। तो कहने का मतलब किसका किसमें भाग देना, ये आपको याद नहीं रखना। ऐसे समझ लेना कि ओवरऑल दूरी आप कितनी तय कर रहे हैं और एक चक्कर में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, इसका भाग दे दोगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। तो चक्करों की संख्या यहाँ कैसे निकालोगे आप?
यहाँ पर 1 मिनट में आप कितना दूरी तय कर रहे हैं? 1100 मीटर प्रति मिनट, है ना। और यहाँ पर 22/5, तो कितना आएगा ये? 22 से 25। हाँ 22/5, 5 ऊपर चले जाएगा। हाँ। तो यहाँ मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मिनट है, ये 1 मिनट में है, तो 1100 के बटे में 22 गुणित में 5, 11 एकाउन 11 और ये 100, 22 50, 50 का गुणा 5 में करोगे 55, 25 तो 250। चक्कर की संख्या कितनी आएगी? 250 चक्कर की संख्या आएगी। चक्कर की संख्या 1 मिनट में चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, जो टायर को जो घुमरान है 1 मिनट होते होते लगभग 250 चक्कर ऐसे घूमेगा, तो कुल 66 मिलाकर 1 किलोमीटर घंटे में 66 किलोमीटर चला जाएगा। तो एक बार और देख लेना, ये पहिया है, इस पहिए की क्या दी आपको? त्रिज्या। 70 सेंटीमीटर दी है ना। पहिए की परिधि निकाली, परिधि भी बोल सकते हैं आप उसको, या दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि परिधि का मतलब भी कि क्या होता है कि पूरी बाउंड्री, है ना। और एक चक्कर का मतलब भी क्या होता है, जहां से आपने दौड़ना शुरू किया वापस उस पॉइंट पे आ गए, तो इसका मतलब क्या, पूरी बाउंड्री कवर कर लिया आपने। तो एक चक्कर मतलब कि पूरी दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी? परिधि के बराबर होगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पर रेडियस आपको मालूम है, तो इससे आपने एक परिधि निकाल ली, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल ली, कितनी आई? 22/5 मीटर में आया, सेंटीमीटर में तो 440 सेंटीमीटर आ रहा था, सेंटीमीटर। और जो पहिया है, उस पहिए को आपको कितनी स्पीड से घुमाना है? 66 किलोमीटर पर आवर की गति के लिए, ये इतनी गति प्राप्त करना है कि 1 घंटे में आप 66 किलोमीटर चले जाओ, है ना। तो हर मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? 1 मिनट में जो पहिया है उसको कितना घूमना होगा, कितना तेज घूमना होगा, ताकि 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर ले अपन। तो 66 किलोमीटर को आपने सबसे पहले मीटर पर मिनट में चेंज किया, किलोमीटर पर आवर को, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा किया, और बाकी ये जो आवर था उस घंटे को काय में चेंज किया आपने? मिनट में। अब वैसे घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 का गुणा करते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये कहाँ पे है? बट्टे में है, तो यहाँ पर बट्टे के रूप में वो आएगी, है ना। तो ये काट दोगे, 0 से 0 काटा, नॉर्मली काटा, तो कितना आया? 1100 मीटर प्रति मिनट, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है? 1100 मीटर घूम रहा है। तो ये ओवरऑल है, 1 मिनट में इतना पहिया घूम रहा है, इतनी मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 मिनट में। और एक चक्कर में कितना घूम रहा है? 22/5। तो इसका भाग लगा दोगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी प्रति मिनट में, है ना। जैसे मान लो ये कोई ग्राउंड है, आप यहाँ पर 1 मिनट में मान लेते हैं कि आप 2000 मीटर दौड़ जाते हैं, ये माना है ना। 1 मिनट में 2000 मीटर दौड़ रहे हैं, लेकिन जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड की जो परिधि है, परिधि कितनी मान लो? 400 मीटर की, यानी कि ग्राउंड की बाउंड्री कितनी है? 400 की। तो इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में 4000 मीटर दौड़ जाते हैं, 1 मिनट के अंदर 4000 मीटर दौड़ जाते हैं। इसका मतलब कितने चक्कर लगा रहे हैं? 5, है ना। 4 पंजे 5 चक्कर लगा रहे होंगे। तो वैसे यहाँ पर किया कि ये जो परिधि है, एक चक्कर में तय की गई दूरी का किसमें भाग दे दिया आपने? 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहे उसमें भाग लगा दिया। ये आ गया समझ में? नया तो पूछ लेना। ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा? 250 चक्कर प्रति मिनट। अब जैसे मान लो ये आंसर लिखे वहां ऑब्जेक्टिव में, मान लो 250 लिखे, और 4 ऑप्शन में 250 दे दे आपको, है ना। और वहां मान लो कि प्रति मिनट शब्द एक में प्रति मिनट लिख दे, है ना। एक में लिख दे कि प्रति 30 सेकंड कुछ लिख दे, किसी में प्रति सेकंड ही लिख दे, है ना। तो 250, और किसी में मान लो कोई यूनिट ही नहीं लगाई, केवल 250 लिख दे, तो आपको यूनिट क्या लगाना होगा? प्रति मिनट लगाना।
आ जाओ एक्सरसाइज में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉरवर्ड बना के छोड़ देंगे, है ना, हो जाएगा वहां से। तो प्रश्नमाला 30A पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर। तो आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 252 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। इसकी दिया। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। हाँ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 9 दिया? अनुपात 7। 9 अनुपात 7। 7। ये अनुपात के रूप में है, हाँ। आपस में ये 9 अनुपात 7 के रूप में, लंबाई 9 के अनुपात के रूप में हाँ। और चौड़ाई 7 7 के अनुपात के रूप में। हाँ, फिर आगे इसकी परिमिति ज्ञात करना है कितनी? परिमिति मतलब कि बाउंड्री निकालना है, परिधि। है ना? हाँ, परिधि, परिधि, परिमिति, परिमाप। परिमाप एक ही बात है। तो इसका मतलब कि ये भुजा कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी और ये कितनी? यस। चारों भुजाओं का अपन जोड़ देंगे तो आपका परिमिति निकल आएगा। लेकिन चारों भुजाएं उससे पहले पता होना चाहिए। दो पता होगी तो दो तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भुजा किस अनुपात में? 9 अनुपात में। तो इसका मतलब है कि ये 9 अनुपात का मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा, और जिस अनुपात में ये घट रहा होगा उस अनुपात में ये भी घट रहा होगा। यानी कि 9 के साथ में अगर x मानते हैं तो इसके साथ में भी x मानना पड़ेगा, अगर इसके साथ में y मानोगे तो इसके साथ में y मानना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ 2 का गुणा हो रहा होगा तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 का गुणा हो रहा होगा तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, है ना? तो अगर इसको आप 9x मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 7x। तो अगर ये 9x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 9x। और ये 7x तो ये भी कितना हो जाएगा? 7x, है ना? और आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत में? पूरा जो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है? 9x। चौड़ाई कितना है? 7x बराबर ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है? 252 सेंटीमीटर वर्ग है ना? काट दो यहाँ से, दोनों गुणे में भाग में जाएंगे और काटेंगे। डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं, नीचे ले जाकर भी काट सकते हैं। ये 100 गुणित x की घात कितनी हो जाएगी? 2। और ये 252 है, बटे में कितना आएगा? 9 गुणित 7, 7 त्रिक 21 के बाद कितना बचा? 4 42, 7 6 42, ये कट गया 9 चौक 36। x का वर्ग बराबर कितना आया? 4 आया। तो जैसे वर्ग घटाओगे तो ये करने में आएगा, और करने में आएगा तो कितना बाहर निकलेगा? 2 का 2 गुणित 2 जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो x कहाँ कहाँ? जहाँ जाए x से वहां रख दो। ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। और ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। अब ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। ये 18 है तो ये भी कितना होगा? 18। और आपको परिमाप निकालना सभी भुजाओं का जोड़। तो ये कितना है? 18 18 और 18 36, 14 और 14 28। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 28 14 का 4 5 और 6। मतलब सारी भुजाओं को यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप सिस्टमेटिक, वैसे तो ऑब्जेक्टिव कैसे भी लिखो कोई मतलब नहीं है। 8 18 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। तो ये आपकी बाउंड्री आ गई। हो गया? बेटा क्या है सेकंड क्वेश्चन? एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आयत है, आयत की एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और विकर्ण कितना है? विकर्ण 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। यस।
अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। आपको क्या निकालना है? परिमिति ज्ञात करना है। परिमिति निकालना है। तो चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दोगे तो आपका परिमिति आ जाएगा। लेकिन ये भुजा नहीं मालूम आपको, निकाल लोगे आप। आयात है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और ये आपका कर्ण कितना है? 26 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भुजा निकाल लोगे। तो 26 का वर्ग कितना होता है? 676। तो ये कर्ण का वर्ग हो गया। बराबर इसको जैसे मान लो कि x है और इस 10 का वर्ग 100। तो 676 में से 100 जाएगा तो 576। और 576 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो ये भुजा भी कितनी है? 24 है। ये भी कितनी है? 24 है। परिमाप निकालना, सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। 24 और 24 48। 48 और 20 कितना हो जाएगा? 68। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा? 68 टाइम में सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो कर लोगे आप, है ना? क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में? एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो आयताकार प्लाट है, हाँ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 8:5। 8 और 5 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। हाँ। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी? तो ये जो चौड़ाई है वो आंकड़ों के हिसाब से कितना कम है? 60 मीटर क्या है? कम है 60 मीटर कम। किससे? लंबाई से। लंबाई से। तो प्लाट की नहीं, हाँ, लंबाई चौड़ाई से कम। मैंने चौड़ाई लंबाई से। हाँ, इसे ही लिखा है हाँ, सही। कि एक आयताकार प्लाट है, वहां पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 8 और 5 का अनुपात है। और फिर जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितना कम है? 60 मीटर कम है। तो इस प्लॉट की परिमिति निकालना है। तो ये 8 और 5 कोई आंकड़ा नहीं है यहाँ का एग्जैक्ट। हाँ। ये क्या है? एक प्रकार का रेशियो है, 8:5। इसका मतलब है कि 8 के गुणे में ये कुछ भी हो सकता है, हाँ। और ये 5 के गुणे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन 8 और 5 का अनुपात, इसका मतलब है कि अगर इसमें 5 का गुणा हो रहा हो तो इसमें भी 5 का गुणा होगा, है ना? तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं, अगर ये 8x है तो ये भी कितना होगा? ये 5x होगा। लेकिन ये कितना कम है आंकड़ों के हिसाब से? 60 मीटर कम है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 60। या इक्वेशन बनाओगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? अगर ये लंबाई 8x है और चौड़ाई कितना है? 5x, है ना? तो कम कौन है? 5। मतलब चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम है। और आपको क्या बनाना? इक्वेशन बनाना। और इक्वेशन बराबर का चिन्ह लगा, इक्वेशन बनाना मतलब कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 5 में प्लस 5 में प्लस कर दोगे 60 मीटर। हाँ। ऐसे आई के क्वेश्चन में करते हैं। तो इस ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कौन कम थी? चौड़ाई कम थी। लेकिन आपने बराबर करने के लिए 60 इसमें जोड़ दिया, या दूसरी तरफ 60 इसमें से कम कर सकते हैं। तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x। 3x बराबर 60। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। x की जगह 20 रखोगे तो 8 गुणित 20। और दूसरी तरफ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुणित 20। तो 100 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? परिमिति निकालना है। तो ये 100 है तो ये भी सामने वाली भी कितनी होगी? 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो जाएगी। और दूसरी तरफ 160 प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा? 320 ये हो जाएगा, और 200 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 520 आपका आंसर हो जाएगा। 520 है, काय में आएगा? मीटर में आएगा।
तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप अनुपात वाला चैप्टर पहले कर चुके हैं। हाँ। बेटा तो इसको शॉर्ट भी कर सकते है, शॉर्टकट भी पहले ही कर सकते हाँ शॉर्टकट भी कर सकते हैं। क्या है ये 8 दिया, ये 5 दिया है, अंतर देखो। दोनों का अंतर कितना है 3, तो 3 x बराबर कितना है 60 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेप में समझाना पड़ता है। शॉर्ट वाला रास्ता ऑटोमेटिक आ जाता है ना, तो प्रैक्टिस करता है आदमी तो स्टेप, लेकिन जब समझाना पड़ता है शॉर्ट वाला रास्ता लिखेंगे तो फिर आदमी को स्टेप पता नहीं चलती कि सामने वाले को स्टेप कहां से आ गए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। मिटा दो इसको। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये भी लगभग वैसे ही है। आयताकार खेत है, आयताकार खेत में लंबाई कितना है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर ज्यादा है। हाँ। कौन? लंबाई। वैसे भी आया है तो लंबाई ज्यादा ही होगा चौड़ाई से। और अगर मान लो ये कितना है, x है, तो ये 48 ज्यादा है, इसका मतलब है कि x प्लस 48, इससे 48 ज्यादा। इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप 800 मीटर है। तो परिमाप मतलब ये प्लस चारों भुजा। चारों भुजा हाँ। कितना है? 800 मीटर। 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई करना। लंबाई गुणी चौड़ाई तो उससे पहले लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो ये x है, तो ये भी कितना होगा? x होगा। और ये x प्लस 48 है, तो ये भी कितना होगा? x प्लस 48। तो परिमाप चारों को आप जोड़ दोगे, ये x, ये x, ये x, ये x कितना हो जाएगा? 4x। और 48 और 48 कितना होगा? 96। बराबर परिमाप कितना? 800 मीटर। 800 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा? 704। 4 से काटोगे तो 7 एकम 7 और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 3 बचे 7 चौक 28, 4 7 28 और कितना बचेगा? 2 176 176 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 176। तो ये भी कितना? 176। 176 प्लस 48 करोगे तो कितना आएगा? 224। तो 224 ये होगा, 224 भी ये होगा। आपको एरिया निकालना, इनका आपस में क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे लंबाई और चौड़ाई का। तो 224 गुणित 176 कितना हो जाएगा? 224 गुणित 176 गुणा कर दोगे आप। 39,424 कितना है? 39,424 39,424 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ये कर लेना गुणा। इसको तो मिटा दो ना। यस। हुआ? देख लो इधर क्या बोला? एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आयताकार क्षेत्र है, हाँ। चारों तरफ घूम रहा व्यक्ति, मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ किया हाँ। और वापस यहाँ पे आ गया। हाँ। तो कितनी दूरी तय कर ली उसने? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का परिमाप है, यस। बाउंड्री है इसकी। हाँ। ओवरऑल ये कितना होगा? परिमाप के हिसाब से हाँ। अगर लंबाई चौड़ाई को आप
ए बी मानोगे, ये ए है और ये बी है, हाँ। तो ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा बी। तो 2a प्लस बी ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर के बराबर होगा। तो a प्लस बी कितना होगा 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का जोड़ कितना होगा 3 होगा, और इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 3 होगा। आगे क्या बोला, आगे के यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना। अब देखो इन दोनों को a और b को आप अगर क्या करते हैं जोड़ते जोड़ते हैं हैं। तो आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। और इन दोनों का अगर आप गुणा करते हैं तो गुणा करना मतलब क्या, a और b का गुणा मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आ रहा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा ये पूछा है आपने को। तो नॉर्मली भी यहाँ से सोच सकते हैं आप, ऑप्शन के हिसाब से सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ए और बी की दोनों की ऐसी कोई वैल्यू होगी कि आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना हो रहा है। तो अगर 3 है तो जैसे मान लो 3 में से आप क्या क्या मान सकते हैं एक वैल्यू को, एक को 1 मान सकते हैं, एक को 2, आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आएगा है ना। लेकिन वापस गुणा भी करने पर कितना आ जाता है तो ये दोनों चीजें प्रूफ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में यहाँ पर अंतर कितना होना चाहिए 1 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। तो ये पूछा है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, पर डायरेक्ट आंकड़ा लाना हो ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये लिखित एग्जाम में या किसी का मेंस टाइप का एग्जाम है और मेंस में देना आपको, तो फिर बाद में इससे काम नहीं चलेगा, फिर आपको फाइनली आंसर निकालना पड़ेगा ये कैसे आया वो है ना। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ कैसे, देखो बीजगणित वाले जो फार्मूले हैं उससे आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको ये पता चल रहा है आपको a और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो नॉर्मली आप क्या जानते हैं, जैसे a प्लस बी पूरे का वर्ग कितना होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी है 3। इसकी वजह माइनस वाला फार्मूला लगा लो नहीं तो माइनस का वो भी लगता है। और देख लो इक्वेशन बनाकर यहाँ पर ये कितना है, जैसे a गुणित b की वैल्यू कितनी है 2 है ना। जैसे अगर माइनस वाला लगाओगे तो a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर कितना होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो फिर इसकी वैल्यू अपने को नहीं मालूम है अरे एक बार माइनस एक हाँ, बार तो प्लस दो वो भी हो लगा लो। जाएगा, तो ये आ गया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2, ab की वैल्यू कितनी है 2 है। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 4 यहाँ तक आ रहा है। और अगर प्लस वाला करोगे तो a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। और a प्लस बी कितना है 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ab की वैल्यू कितनी है 2 है। a प्लस b की वैल्यू 3 है, लेकिन a और b गुणे के रूप में कितनी है 2 है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इधर आएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ पर आप कितना रख सकते हैं 5, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। और a माइनस बी पूरे का वर्ग, वर्ग हटाओगे रूट में आएगा ये, और रूट में 1 की करनी बाहर कितना आएगा वो तो 1 ही आएगा। तो a और b का दोनों का अंतर कितना है 1 आया। तो ये प्रूफ भी हो गया। लेकिन ये नहीं करना, मतलब ऐसे हो तो मत करो, यहीं से नहीं करो, पता कर लो आप आंसर। ये तीनों के लिए ठीक है। हाँ तो यूपीएससी में भी तो मेंस में है गणित, वहां तो लिखना पड़ेगा ना ये पूरा। ये तो फिर यहीं ऐसे लिखे दो, यही कारण बताए तो, क्योंकि दोनों का योगफल 3 आ रहा है और दोनों का गुणा करने पर 2 प्राप्त हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि दोनों संख्याएं वो या तो 3 होगी, अगर एक संख्या 1 होगी तो दूसरी संख्या 2 होगी। तो इससे ये साबित होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1। अब सामने वाला आपके तर्कों को माने या नहीं माने। हाँ मान गया तो नंबर दे देगा, नहीं माना तो गया।
ये भी हो गया। ठीक है। आगे हो जाएगा छठा, सातवां, सातवां भी हो जाएगा, आठवां, नौवां, बताओ रे। हो जाएगा 5 अनुपात 3 है ना? 10वां, 10वां भी हो जाएगा। ये तो उधर भी कर चुके परसेंटेज में। परसेंटेज आ गई। इधर 19वां डाउट है। 19वां, ये डायरेक्ट गुना करता है ये। ओके कैसे नहीं ये कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल, चूंकि ये है ना 3D बॉडी वाले, चूंकि अगले चैप्टर में आएगा, यहाँ पे उससे पहले अपन ने बेसिक इसका देखे नहीं है, हाँ। इसलिए डाउट हो रहा है। छोड़ दो बाद में। क्या बोला आयात में? एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है। कर दी जाती है। हाँ। इसकी तो चौड़ाई जो में लंबाई है वो 25% की वृद्धि कर दी जाती वृद्धि करते हैं। है। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी होगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे स्टार्टिंग में हाँ। ऐसे एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आंकड़े मान के भी कर सकते हैं। 10 मान लो। जैसे मान लो नॉर्मली इसको आप कितना मान रहे हैं? 10 मान लो, हाँ। 10 मीटर का मान लो। तो चौड़ाई आयताकार है, तो चौड़ाई आपको कम मानना पड़ेगा। तो चौड़ाई कितना मान रहे, मान लो 5 8 मान लो। क्या 8 मान लो। 8 मीटर का मान लिया। स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना होगा? 80। 80 हाँ। 80 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ। है ना? अब 25% की जो लंबाई है वो कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। तो था कितना? 10। 25% की वृद्धि यानी कि 125 बटे 100 है ना? तो कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। तो था तो स्टार्टिंग में 10 मीटर का था। हाँ। अब कितना हो गया? 12.5 का। अब 12.5 में किसका गुणा करो कि 80 प्राप्त हो जाए? क्षेत्रफल वही होना चाहिए। तो चौड़ाई को मुझे कितना रखना होगा? तो फिर उसको कमी कर जैसे मान लेते हैं कि ये 12.5 है। हाँ। 12.5 में ये x का गुणा हुआ बराबर कितना? 80। हाँ। तो x कितना होगा? 80 के बट्टे में 12.5। काट दो आप। 25 25 125 5 से काट दो। हाँ तो ये काट दो। 5 दूना 10 बच्चा 25। 5 से कम 5, 5 6 30 0 बच्चा 25, 5 3 15 और 5 दूना 10। तो कितना आएगा? 32 बटे 5 यानी कि कितना आएगा? 6.4 5 6 30 20 हो जाएगा। 5 चौक 20। तो ये कितना रखना पड़ेगा? 6.4 6.4 मीटर की चौड़ाई रखना पड़ेगी। तो क्या क्षेत्रफल वो क्या पूछा? कितने की इसकी कमी चौड़ाई करना में कितने पड़ेगी? प्रतिशत की कमी की जाएगी? क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो चौड़ाई में कमी तो करना पड़ रही है अपने को। कितना कमी करना पड़ रहा? 8 था और ये कितना हो गया? 6.4 हो गया। तो कितना कम करना पड़ रहा है? यहाँ पे 0.6 और मिलाओगे तो 7 हो जाएगा। 1.6 अरे 1.6 का अंतर है। हाँ। 1.6 का अंतर है। लेकिन आपको परसेंट में पूछा। परसेंटेज निकालना है। तो स्टार्टिंग में चौड़ाई थी 8, हाँ। लेकिन बाद में चौड़ाई कितनी हो गई? 6.4 6.4। तो ये कितना कम है? 1.6 की कमी। 1.6 की कमी कितने पे हो रही? 8 पे। 8 पे गुणित 100। इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें का 0 बढ़ाया 0 से 0 8 से 10 20 8 दूना 16 20%। इसका मतलब 20% की कमी करना पड़ेगा। कमी Yes। होगी।
या जरूर नहीं कि आप 8 ये 10 माना, ये 8 माना, 100 मानो, 90 मानो, कुछ भी मानो, या फिर या x मानो, y मानो, हाँ नहीं कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ 10 माना तो 25% इसको आपने बढ़ाया तो वो 12.5 होगा है। लेकिन जब यहाँ पे 10 माना तो उस टाइम पे आपने चौड़ाई को कितना माना, 8 माना, क्योंकि आया था, इसका मतलब है कि लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। तो कहीं ना कहीं आपको 10 से कम ही मानना पड़ेगा। आप कोई 6 माने, चाहे 7 माने, चाहे जो माने, आप आंकड़े से मान लो जो कैलकुलेट में थोड़े से आसान हो। तो इसका मतलब है कि 10 और 8 का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा स्टार्टिंग में, 80 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप क्षेत्रफल को परिवर्तित नहीं करना है, लेकिन आपने चौड़ाई, ये जो लंबाई थी उसको कितना बढ़ा दिया, ये 25% बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि 2.5 बढ़ गया ये 10 से, तो 12.5 हो गया। तो चौड़ाई कहीं ना कहीं कम हो रही होगी। तो चौड़ाई कितनी कम हो रही होगी, तो लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल तो उतना ही रखना 80। तो यहाँ से चौड़ाई कितना आया, 6.4 आया। तो इसका मतलब जो चौड़ाई पहले 8 थी तो आप कितनी हो गई, 6.4। कितने की कमी हो गई, 1.6 की। परसेंटेज निकालना तो 1.6 की कमी किसके प्रति, आप बीच में नीचे क्या रखते हैं, आधार, किससे तुलना कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाले से, है ना। तो 1.6 ऊपर और नीचे 8 वाले गुणित 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 ही तो हो जाएगा, 18। अब यहाँ डेसीमीटर शब्द आ रहे हैं, है ना। तो फिर वो आपको यूनिट पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग में बताया था। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को याद है या नहीं है। जैसे लंबाई के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लंबाई के लिए जैसे बीच में मीटर से ऊपर जाओगे तो दो बार बता चुका हूं मीटर से ऊपर डेकामीटर से ऊपर हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से ऊपर किलोमीटर, मीटर से नीचे आओगे तो डेसीमीटर, डेसी से नीचे आओगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से नीचे आओगे तो मिलीमीटर। इकाई के लिए, लंबाई के लिए, ऐसे में धारिता के लिए भी बताया था। जैसे धारिता में मान लो 1 मीटर, इसी के रेफरेंस में लगभग इसी के स्तर पे यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर, लीटर से ऊपर डेकालीटर, डेकालीटर से ऊपर हेक्टालीटर, हेक्टालीटर से ऊपर किलोलीटर, लीटर से छोटी डेसीलीटर, और डेसी से छोटी सेंटीलीटर, और सेंटी से छोटी मिलीलीटर। ऐसे ही एक और बताए थे ग्राम के लिए। तो ग्राम में ग्राम, वजन के लिए डेका से ऊपर, सॉरी ग्राम से ऊपर डेकाग्राम, डेकाग्राम से ऊपर हेक्टाग्राम, और हेक्टाग्राम से ऊपर किलोग्राम, ग्राम से नीचे डेसीग्राम, डेसी से नीचे सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से नीचे मिलीग्राम। तो ये किसी भी चैप्टर में ये यूनिट आपको काम आ सकती है। यहाँ पर ये पता भी होना चाहिए और इनको एक से दूसरे में कैसे चेंज करते हैं भी मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ से आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने पे इकाई बड़ी होती जा रही है सभी में। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यूनिट बड़ी होती जा रही है।
और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यूनिट छोटी होती जा रही है। और कितने कितने के अंतराल पे 10-10 के अंतराल। जैसे यहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, डेसीमीटर, तो मीटर के बाद में क्या आ रहा है, डेसी। तो इसका मतलब है कि 10 डेसीमीटर होंगे तो कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा। और 100 सेंटीमीटर होंगे तो कितना होगा, 1 मीटर होगा। और 1000 मिलीमीटर होगा तो कितना होगा, 1 मीटर होगा, है ना। तो नीचे जाने पर छोटी होती जा रही है, दूसरी तरफ ऊपर जाने पर बड़ी होती जा रही है। जैसे मान लो 10 मीटर होगा तो 1 डेका होगा, या मान लो कि 10 की बजाय 100 होगा तो 1 हेक्टा होगा, और ये 1000 हो जाएगा तो 1 किलोमीटर होगा। ऐसे ही इसमें उस टाइम पे अच्छे से बताया था, मतलब चेंज वेंज करना। लिखना तो लिख लो किसी को, जैसे दोबारा और लिख लेना चाहिए, दोबारा रिवाइज हो जाता है। याद रखना तो आसान है, सब में समान है। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, मीटर है, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, लीटर है, और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। वजन वाले में ग्राम है, कैपेसिटी जो धारिता है नापने वाली चीज वहां पर लीटर है, और यहाँ पर क्या है, मीटर है। मीटर से ऊपर डेका, डेका से ऊपर हेक्टा, और हेक्टा से ऊपर किलो। मीटर से नीचे डेसी, डेसी से नीचे सेंटी, सेंटी से नीचे मिली। सेम टू सेम यहाँ पर भी लीटर से ऊपर डेका, डेका के ऊपर हेक्टा, हेक्टा के ऊपर किलो, लीटर के नीचे फिर वही डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम में भी वैसे ही डेका, हेक्टा, किलो, नीचे वही डेसी, सेंटी, मिली। बाकी तो आगे वही लगा दो, ग्राम है तो ग्राम ग्राम लगा दोगे, लीटर है तो लीटर लीटर शब्द लगा दोगे, मीटर है तो यहाँ पर मीटर मीटर शब्द लगा दोगे। मिटा दो। सर इनके अन्य नाम तो नहीं है क्या इनके अन्य नाम तो ये इस्तेमाल होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश में भी लगभग ये इस्तेमाल होते हैं। बाकी दूसरी यूनिट हो सकती है इनको और चेंज करने वाली, लेकिन यहाँ पर लगभग ये है। इससे सारी यूनिट तो कवर नहीं होती, लेकिन अधिकांश यूनिट कवर हो जाती है। जैसे क्विंटल वगैरह इस्तेमाल करते तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, उसको अलग तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या बोला, 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे के आयताकार पत्थरों से पक्का करारा है। तो बरामदा है, और बरामदा कैसा है, आयताकार है। मान लो ये बरामदा है, अरे लंबाई कितनी है, 40 मीटर लंबे। चालीस मीटर लंबा और चौड़ाई 15 मीटर। 15 मीटर। तो आपके बरामदे का क्षेत्रफल कितना होगा, 15 चौक 60, 600। 15 चौक 60 और 1 0, 600 मीटर स्क्वायर। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो जितना बरामदे का क्षेत्रफल है उतने अपने को पत्थर भी लगाना पड़ेगा। और पत्थर की साइज कितनी है, डेसीमीटर। प्रत्येक पत्थर का आकार। 6 डेसीमीटर into तो पत्थर जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये इस टाइप से पत्थर है, छोटे छोटे कोई पत्थर है, तो एक कितने का है, 6 into 5। 6 डेसीमीटर का है, और चौड़ा 5। 5 डेसीमीटर का। तो 6 बाई 5 का है पत्थर। तो पत्थर भी आयताकार है। ऐसे पत्थर अपन जोड़ेंगे तो कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल पत्थर जोड़ के इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका भी होगा। तो पत्थरों की संख्या निकालनी अपने को। एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ यूनिट कहीं ना कहीं समान करनी होगी। ये काय में है, डेसी में है, और वो काय में है, मीटर में है। अगर डेसी को आप जानते हैं, जैसे अब तत्काल मत जवाब दो, जैसे मीटर लिखते हैं, मीटर के नीचे डेसीमीटर, डेसी लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि गुणा करना पड़ेगा। डेसी क्या होती है, छोटी यूनिट है ना। तो 10 डेसीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर। तो ये डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को आपको काय में चेंज करना है, मीटर में। तो क्या करोगे, 10 का गुणा करेंगे। भाग देंगे, है ना। क्योंकि ये कौन सी यूनिट है, छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो भाग दोगे आप। जैसे मान लो यहाँ पर 10 डेसीमीटर होता है, आप मीटर में चेंज करते तो कितना होगा, 1 होगा। मतलब 10 का भाग दिया तभी तो 1 आया। तो यहाँ पर 10 का भाग दोगे तो 5/10, ये भी मीटर में हो गया।
और ये 6/10 ये भी मीटर में हो गया हाँ है ना। काट के छोटा करना चाहिए, काट के छोटा भी कर सकते हैं। इसको ही पलटा दो। पलटा क्यों देंगे, ये तो पत्थर की साइज है। ये कितना होगा, 5 × 5 5 × 10 आप हाँ ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई और ये कितना हो जाएगा, 3/5 3/5। ये इसकी क्या है, लंबाई। लंबाई। क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, पत्थर का क्षेत्रफल 3/5 गुणित 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/10। ये क्षेत्रफल है, एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो ओवरऑल क्षेत्रफल में से एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो पत्थरों की संख्या निकल आएगी। तो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। एक पत्थर का क्षेत्रफल 3/10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। 6000 लिख दिया, 6000 कर दिया, 0 कम आएगा 600। ठीक है। तो ये कितना होगा, 200 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 2000। 2000। तो 2000 पत्थर आपको लगाना है। वापिस प्रूफ कर सकते, 2000 का गुणा इसमें करके देखो वो क्षेत्रफल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 200 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 600 3 का है ना? वापिस आ जाएगा। तो आयताकार बरामदा था, देख लेना एक बार। आयताकार बरामदा था, इसकी लंबाई कितनी थी, 40 मीटर थी। चौड़ाई कितनी थी, 15 मीटर। एरिया कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। और फिर आपको यहाँ पर पत्थर जमाने हैं। हाँ। पत्थर भी आयताकार शेप का दिया है। हाँ। पत्थर की साइज कितनी थी, 4 6 डेसीमीटर लंबाई थी हाँ। और 5 डेसीमीटर चौड़ाई चौड़ाई थी। थी। तो आप डेसीमीटर को काय में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, 10 का भाग लगाया तो 5/10 और ये 6/10। आप चाहे काटना चाहे तो काटो, नहीं काटना चाहे तो नहीं भी काटो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंडिंग में काटना पड़ेगा फिर। तो काट के छोटा किया तो ये कितना है, 1/2 और ये कितना है, 3/5 आया। आपस में गुणा कर दिया तो एक पत्थर का क्षेत्रफल आ गया कितना, 3/10 मीटर स्क्वायर। एक पत्थर का क्षेत्रफल। और ओवरऑल आपके बरामदे का क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर। 600 मीटर स्क्वायर में एक पत्थर के क्षेत्रफल का आपने भाग दे दिया तो एक बरामदे में जो लगाए जाने वाले पत्थरों की संख्या निकल गई। ठीक है। तो आप लोग लगभग मेरे ख्याल से 50 या 60 तक जितने भी क्वेश्चन हो जाए वो देखना है ना, और जो नहीं आएगा वो देखेंगे अपन। ठीक।